सबसे पहले तो मैं लगातार 24 दिन से कार्मिक अनशन पर मेरे बैठने वाले भाइयों को धन्यवाद देती हूँ और आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लगातार कार्मिक अनशन पर आप बैठे हैं और नीम का थाना जिले के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भाई ओम प्रकाश जी साईं को मैं नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। इसके साथ ही लगातार इस धरने में उपस्थित यहाँ सभी धरने में उपस्थित सभी मेरे भाई, सभी इस धरने को समर्थन देने वाले संगठन, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, गैर राजनीतिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो, जिन भी भाइयों ने सीकर संभाग और नीम का थाना जिला बचाने के लिए इस संघर्ष समिति को समर्थन दिया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका ये समर्थन लगातार हमें मिलता रहे, ताकि जो मेरे भाई इस धरने पर बैठे हैं उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होता रहे। 28 दिसंबर 2024 का वो काला दिन अच्छी तरह से याद है और उस समय मैं श्री माधोपुर में थी और आपके प्रतिमपुरी से कुछ ग्रामीण मेरे साथ उस समय मुझे मिले थे। हम किसी दूसरे मैटर में बात कर रहे थे। उस समय बात ये भी चली थी कि ये जिलों वाला क्या मैटर चल रहा है, दोपहर 2 बजे की बात है। मैंने कहा भाई साहब आप निसंकोच रहिए, अपना सीकर संभाग भी सेफ है और नीम का थाना भी सेफ है, क्योंकि ये स्थानीय लोगों की मांग थी। नीम का थाना जिला सभी भौगोलिक मापदंड पूरे करता था और एक लंबे अरसे से 1952 से 2023 तक का एक लंबा सफर नीम का थाना जिले ने एक उपखंड के रूप में तय किया और उसके बाद में जिला बनने का सौभाग्य नीम का थाना को प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ के विधायक महोदय सुरेश जी मोदी को और उनकी टीम को, जिन्होंने एक पैदल मार्च यहाँ से जयपुर तक निकाला और मुझे वो दृश्य अच्छी तरह से याद है। सुरेश जी मोदी अपने काफिले के साथ जयपुर में प्रवेश कर रहे थे और उसी समय मैं भी जयपुर में प्रवेश कर रही थी और मेरे मन में एक ही सवाल उठा कि ये जिला अब बने तब हमारे भाई साहब की बात रहे। और निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत थे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता भी हमारे यहाँ सीकर से थे, जिन्होंने संभाग की मांग की। बजट अधिवेशन हुआ। बजट अधिवेशन में माननीय विधायक महोदय जी ने अपनी तरफ से विधानसभा में प्रश्न उठाया, बजट अधिवेशन में अपना सुझाव दिया कि हमारा नीम का थाना जिला बनना चाहिए। मैंने मेरी तरफ से हमने बैठ करके विधायक महोदय जी ने, हमने पीसीसी कांग्रेस कार्यालय में हमने बैठ करके बात की। विधायक जी ने मुझे यही कहा कि आपका संभाग और हमारा जिला दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नीम का थाना जिला बनेगा तब सीकर संभाग बनेगा और ये निश्चित था, दोनों एक दूसरे के पूरक थे, क्योंकि नीम का थाना जिला बना तभी सीकर संभाग बना। हमने बैठ करके तय किया 28 दिसंबर 2022 को राज्य बजट अधिवेशन हुआ। उसमें पूरे राजस्थान में से मुझे एकमात्र जिलाध्यक्ष को बोलने का अवसर मिला, जिसमें मैंने मेरी तरफ से नीम का थाना जिला और सीकर संभाग की मांग उसमें उठाई। उसके बाद में वो शुभ दिन आया, जिस शुभ दिन का हमें बड़ा इंतजार था और नीम का थाना जिला भी बना और सीकर संभाग भी बना। हमारे क्षेत्र के लोगों में अपार उत्साह था, खुशी का माहौल था, हम सब जश्न मना रहे थे, क्योंकि एक जिला
राजस्थान को नक्शा बदलने वाला जिला होता है, जिसमें एक नया जिले का नक्शा अलग से उकेरा जाता है। उस नक्शे में ऐसे राजस्थान में 17 जिलों के नए नक्शे राजस्थान के नक्शे में उकेरे गए, 3 संभाग उसमें बनाए गए और राजस्थान के आबो हवा में एक अलग माहौल हो गया, आम जनता में एक अलग माहौल हो गया। आम जन में खुशी की लहर थी, हमारे बच्चों के को ज्यादा रोजगार मिलेंगे, हमारे जो बच्चे बाहर सर्विस करते हैं वो अपने एरिया में आएंगे, क्षेत्र का विकास होगा। और नीम का थाना तो वो क्षेत्र है, अगर इसके रेवेन्यू की बात हम करें तो सीकर जिले में अगर सबसे ज्यादा कहीं से गवर्नमेंट में रेवेन्यू जाता है तो वो नीम का थाना जिले से यहाँ से जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार राजस्थान में बने और राजनीतिक में कहना चाहूंगी कि राजनीतिक द्वेषता के चलते नीम का थाना जो सभी मापदंड पूरे करता था उस जिले को हटाया गया। इसके साथ साथ सीकर संभाग को हटाया गया, 2 संभाग और हटाए गए और जिले हटाए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ये पर्ची सरकार है, भजन जी की ये जो पर्ची सरकार है, मैं कहना चाहूंगी जिस समय ये फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ उस समय पूरे देश में राष्ट्रीय शोक में डूबा हुआ था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी का अंतिम संस्कार उसी दिन हुआ था, 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक था। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंदोलन जारी था। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब के लिए जो अपमानजनक शब्द कहे गए थे, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी था। लेकिन कांग्रेस ने, जैसे ही हमें यह समाचार मिला कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड था कि हमारे जो भी कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या और किसी भी तरफ से, सभी कार्यक्रमों को स्थगित किया जाता है। अगली इस तारीख तक हाईकोर्ट की छुट्टियां चल रही थी। उस समय ऐसा फैसला लेना, काला फैसला लेना, कैबिनेट की बैठक बुला करके, ये भजन सरकार की शर्मनाक सोच हो सकती है, घटिया सोच हो सकती है, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित सोच हो सकती है जो ऐसे फैसले लेती है। क्योंकि शेखावाटी का हो, सीकर संभाग का हो, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जिसमें आते थे, वहां पर राजस्थान की विधानसभा में 21 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें कांग्रेस की जीत करके हमारे कांग्रेस के विधायक यहाँ से जीत करके गए हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि नीम का थाना का विधायक सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत करके गया था। वो बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रही थी, भजन सरकार को नहीं पच रही थी। उसके बाद में चुनाव आए लोकसभा के, बड़े 400 पार का नारा दे रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन राजस्थान में उन्होंने नारा दिया, पिछले 2 बार हमने 25 की 25 जीते हैं, इस बार भी हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ा नारा दे रहे थे। लेकिन यहाँ की जागरूक जनता ने हमारे इस क्षेत्र के 3 सांसद जो इंडिया गठबंधन के बने, 2 हमारे कांग्रेस के सांसद बने, सीकर के सांसद इंडिया गठबंधन के बने। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भजन सरकार को ये बात कहीं भी पच नहीं रही थी। ये फैसला पूर्ण रूप से राजनीतिक द्वेषता का फैसला है। मैं आप सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी में विश्वास करने वाले हैं, लेकिन किसी भी आंदोलन की अगुवाई के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है और आंदोलन लड़ना पड़ता है। उसके कई तरीके होते हैं, कई बार हमें उकसाया भी जाएगा। जैसे हमारे प्रभारी मंत्री यहाँ सीकर आए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मैं उसकी निंदा करती हूँ, और उस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन अब मैं चेताना चाहती हूँ कि प्रभारी मंत्री जी, अभी भाई मेरे राजपाल डोई जी कह रहे थे आप इधर से आइए, हम विरोध क्या होता है, आक्रोश क्या होता है, मेरे पत्रकार साथी यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहूंगी आप जाइए, आप लोगों से पूछिए, लोगों के मन को टटोलिए, लोगों के मन में कितनी पीड़ा है इस नीम का थाना जिला हटने की और सीकर संभाग हटने की। आपने ऐसे कैसे कह दिया,
आप तो किसान आंदोलन के भी लिए भी ऐसे ही बोल रहे थे कि किराए के हैं, भाड़े के हैं, आतंकवादी हैं, फलां है, दिखान है। और आपके यहाँ वाले नेताजी, नीम का थाना वाले नेताजी ने तो स्वयं ने कहा था बाजोर साहब ने कि किराए के लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं, और उन्हीं किराए के लोगों को बताने वालों को लोग किसान आंदोलन जीत करके आए थे। ऐसे कह रहे हैं कि ये तो सुरेश जी मोदी नहीं चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे, सरकार में मेरी चलती नहीं है। अच्छा हुआ हमें लोगों को आपने खुद बता दिया कि आपकी सरकार में नहीं चलती, नहीं लोग बड़े गलतफहमी में रह जाते, क्योंकि आपकी चलती है, आपकी सरकार है। तो फिर ऐसे झूठे ही मंत्री का दर्जा लिए हुए घूम रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? छोड़ दीजिए अपना मंत्री पद। अगर आपका जमीर जिंदा है तो आज इस्तीफा दीजिए अपने पद से, क्योंकि ये नीम का थाना जिसने आपको सिरमौर बनाया, आप क्या थे? आज आप जिला प्रमुख हैं, आप मंत्री पद लिए घूम रहे हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती। अगर आपका जमीर जिंदा होता तो अब तक इस्तीफा सरकार के पास आपका चला गया होता। क्यों? क्या सिर्फ इस पद के लिए आप बने हुए बैठे हैं, इस कुर्सी के लिए चिपके हुए बैठे हैं? नीम का थाना के लोगों ने आपको अपार स्नेह दिया, मत दिया था, समर्थन दिया था, लेकिन आपका जमीर मर चुका है। मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ के लोगों में बड़े उस समय जब पैदल काफिला चल रहा था, जिले की मांग के लिए आप सब जा रहे थे, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि हमने सभी उपखंड मुख्यालय 2 तारीख को सभी सीकर के में सभी तीनों हमारे सांसद और हमारे सभी जनप्रतिनिधि सीकर पगान जी के जाव में बैठ करके एक संघर्ष समिति का हमने गठन किया था। उसके बाद में 4 तारीख को हमने सीकर बंद का आगाज किया था, और हमने 4 तारीख को सीकर बंद किया था। उसके बाद में कर्मिक रूप से, क्योंकि ये एक दिन का चलने वाला आंदोलन नहीं था, कर्मिक रूप से हमने उपखंड पर बंद का आह्वान किया था। ज्ञापन और धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम हमने जारी किया था। इस संभाग के सभी उपखंडों पर कर्मिक रूप से ज्ञापन दिए गए हैं, धरने प्रदर्शन हुए हैं, और इसी क्रम में आज दोबारा पहले उपखंड मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन और ज्ञापन के कार्यक्रम हुए हैं लक्ष्मणगढ़ में। आज शाम को 5:30 बजे वहां पर सीकर संभाग और नीम का थाना जिला बचाव के लिए मसाल जुलूस निकाला जा रहा है। मैं यहाँ से सीधा लक्ष्मणगढ़ जाऊंगी, उस मसाल जुलूस में शामिल होंगी, क्योंकि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारा जिला नीम का थाना और सीकर संभाग वापस नहीं आएगा। क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे। नीम का थाना जिला और सीकर संभाग हमारा हक था, सभी मापदंड पूरे करता है, और हम हमारा हक लेकर रहेंगे, कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज सबसे पहले जो आपने रिट लगाई थी राजस्थान हाई कोर्ट में, अभी ज्ञात हुआ कि आज उसकी सुनवाई है। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ, क्योंकि सभी मापदंड 365 पेज का केएल मीणा जी के नेतृत्व में जो आपने यहाँ का बना करके भेजा था, उनके ऊपर सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके फैसला अपने पक्ष में जरूर आएगा। क्योंकि देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं हो सकती। यूपी में जिस प्रकार हुआ था, वैसे हाईकोर्ट के आदेशों के बाद में पुनः जिले बहाल हुए थे, वैसे ही हमारा सीकर संभाग और नीम का थाना जिला वापस बहाल होगा। और हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है। आज भी मेरे साथ सीकर बार एसोसिएशन से भी एडवोकेट महेंद्र सामोता जी आए हैं, जिला कांग्रेस के भी मेरे साथी पदाधिकारी तनसुख जी ओड़ार और आए हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे आप कभी भी जब भी याद करोगे, पूरी टीम सीकर से आपके बीच में हाजिर रहेगी। और जो चक्का जाम का आपने डिसीजन लिया है यहाँ के युवा साथियों ने और बार एसोसिएशन ने, उसमें हम आपके साथ यहाँ तैयार मिलेंगे। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहती हूँ। और जब भी आप आंदोलन की कोई भी रूपरेखा बनाएंगे, उसमें आपकी ये बहन अपनी पूरी टीम के साथ आपको हमेशा खड़ा मिलेगी। और एक बार पुनः मैं सभी जो मेरे आमरण अनशन पर बैठे भाई हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और लोगों से अपील करना चाहूंगी, क्योंकि नीम का थाना आपका और हमारा हक था। और ऐसा जैसा हमारा कलेक्ट्रेट ऑफिस जैसा बना हुआ है, ऐसा कलेक्ट्रेट ऑफिस हमारे भाई सही कह रहे थे सीकर में नहीं है।
तो ऐसा ऑफिस है, ऐसी शानदार व्यवस्था है, फिर सरकार ने राजनीतिक द्वेषता के चलते ऐसा काम किया। इसके लिए मैं एक बार भजन सरकार को पुनः चेताना चाहती हूँ, क्योंकि भजन सरकार की, इस सरकार की कुछ करने की मंशा है नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो पिछली सरकार ने दिया था उसको या तो हटा दो, छीन लो, देना कुछ जानती नहीं है। पहले संभाग और जिले हटाए, उसके बाद में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नंबर लिया कि हिंदी मीडियम स्कूल बंद किए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद किए। और आज तो एक नई ही चीज हमारे सामने आ रही है कि पिछली सरकार में जो नगर पालिकाएं बनी थी उनमें से 52 से 56 नगर पालिकाएं हटाने का प्रयास और जारी है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार छीनना जानती है, देने का कोई नामो निशान नहीं है। इसी के साथ साथ पिछली कांग्रेस की सरकार ने चिरंजीवी जैसी योजना देकर के आम आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार दिया था, 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा था। लेकिन आज का जो न्यूज़पेपर कह रहा है कि दवाइयों के लिए कैसे मारामारी मच रही है, कैसे दवाइयां नहीं मिल रहे हैं, उसका दायरा घटा करके छोटा कर दिया गया। वैसे ही जो हमारी 100 यूनिट बिजली मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने फ्री दी थी, उसके लिए आज केंद्रीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है कि राजस्थान में उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो हम चेताना चाहते हैं कि आप जो दिया है पिछली गवर्नमेंट ने उसको छीनने का प्रयास मत करो, बाकी यह जनता आपको जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।